फ्रेंड्स, इसके पहले हम अर्थालंकार के प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ रहे थे। आज हम आपको लेकर आए हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यह अलंकार का एक बहुत ही मज़ेदार अलंकार है जो काव्य की शोभा को बहुत अधिक बढ़ा देता है। आइए समझ लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को। तो क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार? यह दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय धन उक्ति, मतलब जब काव्य में अत्यधिक कहा जाए, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ काव्य में किसी बात का वर्णन काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जब किसी वस्तु, कथन या व्यक्ति के गुण में क्या हो जाएगा, योग्यता, सुंदरता, वीरता आदि का वर्णन लोक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए, ध्यान रखना है, लोक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए किया जाए, जिससे सुनने वाले को नामुमकिन लगे, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कई बार कवि या लेखक अपनी कविताओं में किसी वस्तु का, किसी कथन का या किसी व्यक्ति का वर्णन करते समय इतना मगरूर हो जाता है कि वह लोक सीमाओं को पार कर देता है। वह कई बार ऐसी बात बोल देता है जो सुनने वाले को नामुमकिन सी लगती है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिससे काव्य की सौंदर्यता तो बढ़ जाती है परंतु सुनने वाले को असंभव सा लगने लगता है। हमारे आसपास भी कई लोग होते हैं जो किसी बात का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर करते हैं कि हम सभी सुनने में लगता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो वैसा अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप अपने अनुसार ही इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एक उदाहरण है, हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कवि ये पंक्तियाँ लिख रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे जब कवि हनुमान जी के बारे में लिख रहा था तो उसने लिखा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है और लंका सारी जल गई है, और राक्षस, निशाचर का मतलब होता है राक्षस, तो राक्षस भी सारे भाग गए। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूंछ में आग लगे बिना ही सारी लंका जल जाए। तो यहाँ पे कवि ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए लोक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया है। अगला उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। इसकी कई कथाएं प्रचलित है कि उनका घोड़ा बहुत ही ज़्यादा यानी अच्छा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, महाराणा प्रताप के लिए लिखी गई है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, मतलब आगे बहुत नदियाँ पड़ी। तो महाराणा प्रताप ये सोच ही रहे थे कि घोड़ा कैसे उस पार जाए, नदी के पार जाए। इतने में घोड़ा उस पार चला गया, तब तक चेतक था उस पार, चेतक घोड़ा है। तो राणा ने ऐसा सोचा ही है कि घोड़े को कैसे उस पार लाया जाए, और चेतक उस पार पहुंच भी गया। तो यहाँ पे भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देख लीजिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये श्री कृष्ण भगवान जी का सुदामा जी के साथ प्रसंग है कि जब सुदामा जी उनसे मिलने आए तो श्री कृष्ण जी ने उनके लिए पानी परात, उनके पैर धोने के लिए मंगवाया था, लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगाया उनने, और नैनन के जल से पग धोए, यानी आंसू जो उनके मिलाप में आ रहे थे तो उन आंसुओं से उनने सुदामा जी के पैर धोए। तो यहाँ पे भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देख लीजिए। मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। मुंदरी का अर्थ होता है अंगूठी। तो यहाँ पे सीता जी राम जी के विरह में कह रही हैं कि मैं तो राम विरह की मारी, यानी राम के विरह में वो इतनी ज़्यादा दुर्बल हो गई हैं कि उनकी जो अंगूठी है वो कंगना बन चुकी है, मतलब वो हाथ में भी आने लगी है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अंगूठी कंगना बन जाए। तो यहाँ पे भी कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। अगला उदाहरण देखते हैं।
भूप सहस तस एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। यहाँ पे लेखक ने जब शिव धनुष टूट रहा था तो उसको तोड़ने के लिए 10,000 राजा एक साथ लग गए, परंतु वह धनुष हिला तक नहीं। उस धनुष को कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 10,000 राजा जब एक साथ लगे हों और धनुष हिला भी ना हो। तो यहाँ पे भी लेखक ने लिखते समय कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। काव्य में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर जब बात कह दी जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि सुनने वाले को विश्वास ही ना हो, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। कभी कभी कवि लिखते समय इतने मगरूर हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो लोक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इससे काव्य की सौंदर्यता बढ़ जाती है, लेकिन सुनने वाले को नामुमकिन सा लगने लगता है। आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ नभ कापे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। तो ये अर्जुन जी की बात की जा रही है कि जब धनुष अर्जुन ने उठाया तो और उस पर बाण लगाया ही है, अभी बाण चलाया नहीं है, अकेला बाण धनुष पर लगाया ही है। और क्या हुआ, धरती, सिंधु नदियाँ और नभ आकाश सब कांपने लग गए और जीवों के प्राण विकल होने लग गए। तो अभी धनुष चलाया तो है नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे भी कवि ने बहुत अधिक बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आपने वीरता के उदाहरण देखे, जैसे ये है, ये उदाहरण किसी भी नायिका के सौंदर्य को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। जैसे बालों की बात कही जा रही है, बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता सूरज भूल जाएगा। तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस तरह काव्य में जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, किसी कथन को, किसी वस्तु को या किसी घटना को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि लोक सीमाओं का उल्लंघन हो जाए और सुनने वाले को नामुमकिन सा लगे, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप अपने दैनिक जीवन में भी कई उदाहरण इसके देख सकते हैं। तो वो सब अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। अर्थ अलंकार के प्रकारों में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और आज ये अतिशयोक्ति की वीडियो में डाल चुकी हूँ। इसके अलावा भी कई अलंकार अभी बचे हुए हैं, तो उनकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो सभी अलंकार। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।